सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए आजादी से पूर्व बापू ने जो ग्रामीण भारत के लिए सपना देखा, आजादी के 75 साल के बाद भी ग्रामीण भारत आज भी बापू के उन्हीं सपनों में जी रहा है। लेकिन इसी बीच कई नेता, कई हुक्मरान और कई ऐसे जनप्रतिनिधि आए जो जनता के सपनों को अपने आंखों में बिठाया और जनता से वो वादे किए जिन वादों के सहारे वो जनता से जनप्रतिनिधि हो गए। हालात बदला, समय बदला, लेकिन विकास का वो पैमाना आज तक ग्रामीण भारत में नहीं पहुंच पाया जो कभी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री ये कहते थे कि दिल्ली से चला हुआ 1 रुपए गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। इन सपनों को साकार करने के लिए कम्युनिस्ट विचारधारा में अपनी आस्था रखते हुए गरीब गुरबों और उन व्यक्तियों की लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाने वाले सईद अंसारी साहब हैं। सईद अंसारी साहब वर्तमान में मुखिया भी हैं और मुखिया के साथ साथ ये एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। हम अभी इनके घर पर भी गए थे। अभी हम जब इनके घर पर गए तो इनके घर को देखकर मुझे ये लगा कि पंचायत में इन्होंने वाकई में बहुत सारे काम नहीं किए, इसलिए क्योंकि अब इन्होंने अपने घर को भी ठीक से नहीं बना पाया। अमूमन जब हम दूसरे जनप्रतिनिधि के यहाँ जाते हैं तो जनता के घर कैसे भी हो, जनप्रतिनिधि का घर बहुत अच्छा होता है, जो हमें सईद अंसारी साहब का घर नहीं दिखा। उसके बाद हमारी जिज्ञासा हुई कि हमें इनसे मिलना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी कौन सी बात है जिस बात की वजह से ये आज भी लोगों के चेहता तो बने हुए हैं, लेकिन विकास कहीं ना कहीं थोड़ा आगे पीछे दिख रहा था। तो हमने सईद अंसारी साहब से इस मुद्दे पर बात करना चाहा। साहब, हमारी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम 1980 से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं जी। हम गरीब गुरबा दबे कुचले के लिए संघर्ष करते आए हैं। 2016 में हमें इस पंचायत के जनता ने अपार वोट से जिताया, यानी 512 वोट से हम जीते। हम 12 वोट से जीते थे। 9 प्रत्याशी थे। जनता का भरपूर जो है हमको मान सम्मान और सहयोग मिला। जीतने के बाद 5 साल जो है हम क्या कहेंगे, यहाँ के जनता से पूछिए, हम किसी योजना में, चाहे इंदिरा आवास हो या कोई क्या कहते हैं कल्याण योजना में हो, किसी से 1 पैसा नाजायज हम नहीं लिए। जहाँ तक योजना का सवाल है, 16 वार्ड है, 16 वार्ड में जल नल जो है मुकम्मल हो गया है। जहाँ पर हम खड़े हैं ये वार्ड नंबर 8 है, यहाँ रेलवे का बाधा है। वार्ड नंबर 8 रेलवे के उस पार भी है, इस पार भी है। उस पार जो है रेलवे के उस पार उत्तर पार में जो है बोर्डिंग द्वारा पानी गिर रहा है। दक्षिण में एस्टीमेट बना, बोर्डिंग होता कि आचार संहिता आ गया, चुनाव के बाद यहाँ भी पानी गिरेगा। जल नल योजना की शुरुआत कब हुई थी? जल नल नहीं, अब बोले, जवाब दीजिए ना। जल नल योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी और आपका कार्यकाल भी लगभग 5 साल का हो चुका है। जी। तो फिर जब ये योजना 2016 में शुरू हुई तो बजट बनाने में 5 साल कैसे लगे? नहीं, बजट बनाने में 5 साल नहीं लगा। तो? एक यही वार्ड जो है रेलवे जो कह रहे हैं बाधा था कि रेलवे के इस पार जो है नहीं आएगा, रेलवे तोड़ करके या नीचे हो करके। उधर मुकम्मल हो गया, इधर हम प्रयास किए, इधर भी जो है आचार संहिता के बाद इधर भी पानी गिरेगा। कोरोना भी आ गया था, 2 साल लगभग विकास पूरी तरीके से प्रभावित रहा। मुझे ये बताइए मुखिया जी कि इस बार जो आप चुनाव जीतेंगे तो इससे पिछले कार्यकाल में ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो आप कोरोना की वजह से नहीं कर पाए, इस बार आप चुनाव जीतने के तुरंत बाद उसे करेंगे? ये बताइए कौन कौन से काम है वो? हमको याद नहीं, बताइए ना। कोई भी काम 5 तो आप बताइएगा ना कि इस बार ऐसा कौन सा काम है जो इस बार नहीं पूरा हो चुका है और इस बार आपको करना है, वो बताइए। देखिए, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, कोरोना के सवाल पर सबसे अहम मुद्दा है कि जल नल वाला जो है पीछे 1 वार्ड में रह गया है। बाकी कोई काम बाकी नहीं है। डेली जो योजना बनता है और काम होता है। नहीं, जब कोई काम बाकी नहीं है तो इस बार आप जो चुनाव में वोट मांग रहे हो किस आधार पे? हम इसलिए मांग रहे हैं कि आगे जो फिर सरकार का योजना का उसको जनता तक ले जाएंगे। अच्छा, तो आगे जो भी सरकार की विकास की योजनाएं होंगी, सईद अंसारी साहब उसे ग्राउंड जीरो पर लागू करेंगे। इन्हीं वादों और इन्हों सपनों के साथ ये अपने वोटरों के बीच जा रहे हैं और जो पिछली कामयाबियां लाजवाब हैं, आंखों में एक नया ख्वाब है और आने वाले वक्त की तो बात ही कुछ और है। इस भरोसे और इस वादे के साथ अपनी जनता के बीच जा रहे हैं। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर। जल निकासी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे
नाला नहीं बना रोड पे, तो नाला क्यों नहीं बना? नाला नहीं बना इसलिए यहाँ जो है नाला का पानी कहाँ गिरेगा, ये एक समस्या है। तो एक और मेरा इसमें सवाल है कि जब नाला का पानी कहाँ गिरेगा इस वजह से आपने नाला नहीं बनाया, तो जिस जगह पे आपने जल नल योजना का काम किया, तब जल नल योजना का काम करते वक्त तो ये सोचना चाहिए ना कि जो टोटी का पानी निकलेगा ये पानी कहाँ जाएगा। हम बहुत जगह नाला बनाए हैं, लेकिन पानी आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं है, वो पानी सड़क पर आ रहा है। नाला तो बना है, जिस वार्ड में हम खड़े हैं बगल में वार्ड नंबर 8-9 है, उसमें नाला बना है, लेकिन कहाँ पानी गिरेगा ये समस्या है। पानी जल निकासी की एक समस्या हाँ, है, भयंकर समस्या। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय, जिसमें नीतीश कुमार का एक तरह से वो सपना कहा जाता है बिहार को लेकर, उसमें जो जल निकासी है या जल नल योजना है या हर घर हर गली नली योजना है, आपने अपने पंचायत में कितना काम किया? हमने इस पंचायत में जो है बहुत सारे काम किए हैं। सबसे पहले 16 वार्ड में जो है एकदम शांतिपूर्वक जो है जल नल का काम हो गया। हम सड़क भी बनाए हैं, नाला भी बनाए हैं, पुलिया भी बनाए हैं, पोखर में सीढ़ी भी बनाए हैं। अब बाकी जो योजना है आने वाले दिनों में जीतेंगे तो फिर करेंगे। आपके बारे में हम अभी पता कर रहे थे तो मुझे पता चला कि आप चुनाव लड़ने से पहले बीड़ी बनाने का काम करते थे। बिल्कुल सही। तो आप जब स्वरोजगार का काम करते थे तो पंचायत में आपके आने के बाद आपने कितने लोगों को स्वरोजगार दिया या कितने लोगों को इस तरह के योजनाओं से जोड़ा? देखा जाए देहात में कोई योजना नहीं है, सारे देहात के लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। लॉकडाउन में जो लोग यहाँ आए कोई काम नहीं मिल रहा था, लोग सब्जी बेचने पर उतारू हो गए। फिर थोड़ा सा लॉकडाउन कम हुआ भी नहीं। ट्रेन से लोग 400 रुपया में दिल्ली जाते थे, वो इंसान जो 4-4 हज़ार रुपया में बस भाड़ा करके शहर की ओर भाग रहे हैं। गांव वीरान सा लग रहा है। मतलब यहाँ कोई रोजगार और स्वरोजगार करने वाले लोग नहीं है। रोजगार है ही नहीं, बेरोजगार लोग तो रोजगार करेंगे। बीड़ी का धंधा भी अब बंद हो गया। अब कोई बीड़ी पीने, लोग तो पीते हैं बीड़ी नहीं, बीड़ी एकदम नहीं पीते हैं। बीड़ी सिगरेट एकदम बंद हो गया है। बीड़ी मजदूर जो है सारे लोग शहर की ओर चले गए हैं। ये समस्तीपुर का जो एरिया है, यहाँ तंबाकू उत्पादन, अगर भारत सरकार के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें तो उस रिपोर्ट में समस्तीपुर को टोबैको क्लस्टर माना जाता है। यहाँ तंबाकू का खेती होता है और उसी तंबाकू से कई सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं जिसमें बीड़ी भी है। तो बीड़ी पीते हुए तो हम लोग को देखते हैं, कम से कम बीड़ी बनाने की दिशा में ही कुछ लोग जी नहीं। बीड़ी का धंधा बिल्कुल कम है। सरेसा का खैनी जो है पूरे हिंदुस्तान जाता है, लेकिन बीड़ी का धंधा बिल्कुल बंद है। बीड़ी बनाने वाले तो फिर आज के युवा जो दिग्भ्रमित हैं, जो नशा कर रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए आप सरकार की योजनाओं को कैसे ग्राउंड जीरो पे लाएंगे? आप देखिए, हम जिस दल से आए हैं, हम ही लोग एक हैं कि लाल झंडा लेकर के गांव से लेकर के क्या कहते हैं प्रखंड से लेकर के जिला से लेकर के सड़क से लेकर संसद तक इंकलाब जिंदाबाद करते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार हो। इस पार्टी को किसानों, गरीबों, मजदूरों की पार्टी कही जाती है, इसलिए आप जैसे लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद होता है। आप आखिर उनके उम्मीदों पर कैसे खरे उतरेंगे? आखिर इतनी समस्याएं पंचायत में हैं। जुमलाबाजी है, अखबार में डेली कुछ न कुछ नया बात देखते हैं, सरजमी पर कुछ नहीं है। इसलिए बेरोजगारी जबरदस्त है, महंगाई, भ्रष्टाचार है, लोग तराई कर रहा है। हम लोग सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत सारे लड़ाई लड़ने के बाद लाभ मिला है। यहाँ जो है हम लोग बरसों से लड़ रहे थे कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले को पेंशन मिलता था। बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको गरीबी रेखा में नाम नहीं था, बीपीएल सूची में वो वंचित थे। हम लोग लड़ाई लड़ते थे कि एपीएल बीपीएल के भेद समाप्त करके सभी 60 वर्ष से ऊपर वाले को पेंशन मिलना चाहिए। देर हुआ दुरुस्त हुआ कि सभी 60 साल से ऊपर वाले को पेंशन मिलता है, मगर मात्र 400 रुपया मिलता है। आपका पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त है? हाँ, हमारा पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त है। आदर्श पंचायत कब बनेगा आपका पंचायत? आने वाले दिनों में हम जीतेंगे तो जो बाकी काम है उसको पूरा करेंगे, अपने आप बन जाएगा आदर्श पंचायत।